साथियों नमस्कार। साथियों पिछले 8 तारीख को भादरा की नगर पालिका में जो घटना हुई वो आप सबको जगजाहिर है। चंडीगढ़ के बाद ये दूसरा किसी निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में ये ऐसी हरकत करी गई कि पार्षद वोट डालने चले गए और एन वक्त पर एसडीएम को छुट्टी मिल गई। ये कोई एसडीएम की अकेले की बात नहीं हो सकती, नहीं अकेला कलेक्टर इसमें जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार ने पंख लगाए हैं, सरकार ने निर्देश दिए हैं और सरकार के स्तर पर यहां तक कि लोग सीएस मुख्य सचिव पंत साहब का नाम भी ले रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कि पंत साहब ने फोन करा होगा, लेकिन सरकार की असमत पर बात आ गई कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से भाग गई। आज उस बात को 8 तारीख से लेकर के अभी तक पूरे राजस्थान में उनको कोई एसडीओ नहीं मिला, कोई आरओ नहीं मिला जो इस चुनाव को कंडक्ट करवा दे, इस चुनाव को करवा दे। इसलिए अभी तक कोई डेट उन्होंने दी नहीं। हालांकि चुनाव आयोग से हम मिलकर आए, सारी स्थिति उनको बता के आए। अभी 18 महीने पड़े भादरा के नगर पालिका चुनाव में। आप बिना चेयरमैन के, बिना अध्यक्ष के कैसे काम चला सकते हो, कैसे ये काम करवा सकते हो, कैसे जनता के एक एक काम, नगर पालिका क्षेत्र के काम आप पूरे करवा सकते हो। इसके अलावा दूसरा सवाल ये उठता है कि हम कोर्ट भी गए हैं, माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं, माननीय न्यायालय क्या फैसला देते हैं वो मेरिट पर काम करेंगे। लेकिन मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं सब साथियों से कहना चाहता हूं कि 16 तारीख को सुबह 11 बजे हम भगत सिंह चौक भादरा इकट्ठे होंगे। वहां से पद मार्च करेंगे और नगर पालिका पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि चुनाव जल्दी से जल्दी करवाओ। जो फॉर्म भरे गए थे, जो बाकायदा आपने अधिसूचना निकाली थी, उसी फॉर्म पर चुनाव कराओ। जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं कि पार्षदों पर मुकदमा कर दो, पार्षदों को हटा दो, पट्टे बना, अरे पट्टे कोई पार्षदों ने नहीं बनाए, पट्टे बनवाए जनता ने। और भादरा आपके पट्टे पूरे राजस्थान में 3 नंबर पर थे और जनता को रियायत दी गई है। अगर किसी पट्टे में भूखंड थोड़ा दिखाया हुआ है और ज्यादा भूखंड का पट्टा है, ऑडिट किस लिए होती है? ऑडिट निकालिए, बचे हुए पैसे बताइए, पैसे जमा करवा देंगे। पट्टा जारी करा है, बाकायदा उसमें जय्यन के दस्तखत है, बाकायदा आपके ईओ के दस्तखत है, बाकायदा उस पर चेयरमैन के दस्तखत है। और पट्टे पिछले 9 महीने में भी पट्टे बने, उनमें भी यही स्थिति है। और कोई आता है कि भाई साहब मेरा पट्टा 500 रुपए की शुल्क वाला पट्टा बनवा दो। उन पट्टों का बहाना बना करके नगर पालिका के पार्षदों को सस्पेंड करना चाहते हैं, तो पार्षदों को भी माननीय न्यायालय मिल जाएगा, माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आप कोई दोष से उसको सजा दीजिए, लेकिन आप नगर पालिका के चुनाव से भाग नहीं सकते। और हमारी मांग ये जो हमने माननीय न्यायालय और चुनाव आयोग से करिए, 8 तारीख को जो वोटर लिस्ट थी, 40 पार्षदों के जो वोट डलने थे, वही स्थिति कायम करके वोट डलवाओ। आप यह कंडेय बनाना चाहते हो कि इनके 5-7 पार्षद सस्पेंड कर दो फिर चुनाव कराएंगे, तो हम ये समझेंगे जितने पार्षदों को आप सस्पेंड करोगे आप उतने ही वोटों से उस दिन हारने वाले थे। ये भादरा तहसील की जनता नहीं, पूरा हिंदुस्तान में गई थी खबर, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, दैनिक भास्कर की तो पहले पेज पर खबर लगी थी, पूरे हिंदुस्तान में गई थी कि भाजपा हार के डर से भाजपा भाग गई और चुनाव ही नहीं करवाया। ये पहली घटना है, शर्मनाक घटना है। लोकतंत्र बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप तमाम साथी जो जो इस बात के लिए जिंदा रूप से खड़ा होकर के आना चाहते हैं, आप 16 तारीख सुबह 11 बजे वार मंगलवार 2024 जुलाई को आप आएंगे। 16 जुलाई को भगत सिंह चौक पर, वहां से हम पद यात्रा करते हुए, पद मार्च करते हुए
नगर पालिका तक आएंगे और नगर पालिका पर आकर के प्रशासन को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी भादरा के नगर पालिका का चुनाव करवाया जाए और पार्षदों के वोट डलवाए जाए, उसी वोटर लिस्ट से वोट डलवाए जाए और बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई जाए और बाकायदा पत्रकारों को भी भीतर घुसने की इजाजत दी जाए ताकि चुनाव फेयर हो सके। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सारे साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में भाग लेंगे, इसी लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे।